हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग विद जीएसटी। लेकिन उससे पहले हमें जीएसटी को समझना होगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जीएसटी के साथ अकाउंटिंग करने से पहले हमें जीएसटी के बारे में भी थोड़ा जान लेना ज़रूरी है, ताकि जीएसटी के साथ अकाउंटिंग करने में आसानी हो सके। जीएसटी जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है और जो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक साथ इम्प्लीमेंट हुआ था। ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगने वाला टैक्स होता है, इसलिए इसको जीएसटी कहा जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी की मेन टर्म्स होती है सप्लाई। वैसे तो जीएसटी में कई टाइप की सप्लाई होती है। अभी हम जो सिर्फ बात करेंगे वो सिर्फ 2 टाइप की सप्लाई पर बात करेंगे, जिसमें पहली होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि अगर आप एक स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाता है। और ऐसी ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स लगता है जीएसटी का, उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स अप्लाई किया जाता है। जबकि इंटर स्टेट सप्लाई में एक स्टेट से दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी, इसके अंतर्गत अगर हम गुड्स और सर्विसेज की सेल या परचेज करते हैं तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। और इस प्रकार की सप्लाई पर जो जीएसटी लगता है उसको आईजीएसटी टैक्स कहा जाता है। आईजीएसटी टैक्स का जो रेट होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के योग के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी गुड्स या सर्विसेज पर 18% जीएसटी है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आईजीएसटी 18% अप्लाई करना है, और अगर इंट्रा स्टेट है तो उसमें सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। गुड्स और सर्विसेज की परचेज यानी इनवर्ट सप्लाई पर जो टैक्स लगता है उसको इनपुट टैक्स, और सेल्स पर जो टैक्स लगता है यानी कि आउटवर्ड सप्लाई पर, उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। अब उसके बाद आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स को माइनस करने के बाद अगर हमारे ऊपर कुछ टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो हमें उस अमाउंट को गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। ठीक है। तो इन सभी ट्रांजेक्शन को हम टैली पे समझते हैं तो वहाँ आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं अपने टैली प्राइम की तरफ। ये मेरी कंपनी बनी हुई है और अभी इसमें कोई भी वाउचर की एंट्री नहीं हुई है। देखिए इस पर लिखा हुआ आ रहा है नो वाउचर एंटर्ड। सबसे पहले हमें इस कंपनी में जो जीएसटी का जो फीचर है उसको अनेबल करना है। उसके लिए कंपनी में जीएसटी के फीचर्स को अनेबल करने के लिए यहाँ ऊपर एक बटन है कंपनी का, ये लिखा हुआ है कंपनी। यहाँ आपको माउस से डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फीचर्स पे क्लिक करना है। जब ये विंडो खुल जाती है तो यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन है, देखिए राइट हैंड पर, ये एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसमें यस हो रहा है, हो सकता है आपकी टैली में नो हो रहा हो। ये इस पर यस कर लीजिए। यस करने के लिए इस पर वाई प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये जीएसटी डिटेल वाली विंडो आपकी खुल जाएगी। इसमें आपकी अपनी कंपनी की जो जीएसटी की डिटेल है वो आपको इसमें डालनी है। सबसे पहले इसमें स्टेट, जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन टाइप 2 तरह के होते हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। मेरे केस में रेगुलर है। उसके बाद असेसीज ऑफ अदर टेरिटरी, इसको नो रखिए। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम मेरा 1 जुलाई 2022 से है, आपका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ कंपनी का जीएसटी नंबर पूरा प्रॉपरली आप यहाँ डालिए। उसके नीचे जीएसटीआर 1 की जो फ्रिक्वेंसी है आपकी, जीएसटीआर 1 आपकी मंथली जाएगी या क्वार्टरली जाएगी, तो ये सेलेक्ट करना है। मेरी मंथली का है केस, तो इसलिए मैंने मंथली सेलेक्ट करके बाकी इसके जितने भी फीचर्स हैं, ये एडिशनल फीचर्स, इसको अभी हम फिलहाल नो रखेंगे। और आप इसको एंटर करते हुए आप इस विंडो को एक्सेप्ट कर लीजिए। और कंट्रोल ए के साथ जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो देखिए वापस ही आपको गेटवे ऑफ टैली पे ले आएगा। इसके बाद हम कुछ लेजर्स बनाएंगे। अभी हम कुछ लेजर्स बनाएंगे और
क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रखे हैं ताकि आपको बताने में टाइम ज़्यादा ना लगे। तो देखिए, लेजर बनाने के लिए, नया लेजर बनाने के क्रिएट पे जाना पड़ता है, और बने हुए लेजर्स को अगर हमें देखना है तो हमें अल्टर पे जाना पड़ता है। ठीक है, हम अल्टर पे आएंगे और एंटर मारेंगे। उसके बाद फिर ये लेजर पर आएंगे और एंटर मारेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ डेटर्स और कुछ क्रिएटर्स के लेजर बनाए हैं। जैसे पहले बनाया है मैंने ये क्रिएटर दिल्ली कोई नाम नहीं होता, लेकिन मैंने समझाने की वजह से, यानी कि ये क्रिएटर जो मेरा सप्लायर है और ये दिल्ली का है, ताकि जो अब मैं सेल परचेज़ आपको कराऊंगा उसमें आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, और जैसे हम नीचे आते हैं तो ये साइड में एक लिस्ट खुल जाती है कि ये कौन से ग्रुप में आएगा। तो ये सन्डी क्रिएटर्स में आएगा हमारे, और इसका जो बैलेंस है वो बिल बाई बिल मेंटेन होगा। ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पे इसका नाम अपने आप आ जाता है। जब हम यहाँ टाइप करते हैं तो यहाँ नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद यहाँ इसका एड्रेस और इसका स्टेट और इसका पिन कोड, बाकी मोबाइल नंबर आपको डालना चाहें डालें। फ़िलहाल हम जो ये डिटेल अभी नहीं डालेंगे, जो मैंडेटरी है, जो ज़रूरी है वो हम डालते हैं अभी। पैन नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैन नंबर आपको डालना है बिल्कुल ध्यान से। रजिस्ट्रेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा होता है आपका, रेगुलर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम रेगुलर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ इसका जीएसटी नंबर प्रॉपर देख करके चेक करके डालिए, वरना जीएसटी की रिपोर्ट आपकी बहुत ख़राब हो जाएंगी, समझ में भी कुछ नहीं आएगा। ओके, इसको यहाँ से हम कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेते हैं। उसके बाद एक क्रिएटर्स बनाया मैंने यूपी का। ठीक है, और इसका भी यही है, सन्डी क्रिएटर्स है ग्रुप इसका। उसके बाद यहाँ इसका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, और यहाँ इसका जीएसटी नंबर, और कंट्रोल ए के साथ सेव कर लीजिए। उसके बाद बनाया है मैंने डेटर्स दिल्ली, यानी कि ये मेरा बायर है जो कि दिल्ली का है। ठीक है, और ये ग्रुप में रहेगा सन्डी डेटर्स के, और सन्डी डेटर्स का नाम यहाँ आ जाता है। यहाँ एड्रेस डालेंगे इसका, और इसका स्टेट, पिन कोड, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी नंबर, एंड कंट्रोल ए के साथ सेव। उसके बाद है हमारा एक बनाया मैंने डेटर्स यूपी। ठीक है, डेटर्स यूपी भी आपका सन्डी डेटर्स में रहेगा, और यहाँ इसका एड्रेस, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना है। यहाँ इसका पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप और जीएसटी नंबर, एंड सेव। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ लेजर्स बनाए हैं परचेज के। जैसे पहला बनाया मैंने ये परचेज इंट्रा स्टेट टैक्सेबल। ठीक है, ये ग्रुप में रहेगा परचेज अकाउंट के, और यहाँ पे इसका इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स सेलेक्ट करना है, और कंट्रोल ए के साथ सेव करना है। दूसरा लेजर है परचेज इंट्रा स्टेट टैक्सेबल, ये भी परचेज अकाउंट्स के अंडर में रहेगा, और जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी। अल्टर जीएसटी डिटेल नो, गुड्स, एंड देन कंट्रोल के साथ एक कंट्रोल प्लस ए एंड सेव। ये लेजर बनाया मैंने एक सेल्स का, सेल्स इंटर स्टेट टैक्सेबल। ये सेल्स अकाउंट के अंडर में रहता है, और इसका जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल अभी इस पर नो रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, एंड देन सेव। एक बनाया है सेल्स इंट्रा स्टेट टैक्सेबल। ठीक है, सेल्स अकाउंट के अंडर में रहेगा, और एंटर करते हुए नीचे आएंगे। जीएसटी एप्लीकेबल यस, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स यस, कंट्रोल ए के साथ सेव कर लीजिए। कुछ लेजर्स बनाए हैं मैंने जीएसटी के, जैसे ये बनाया मैंने सीजीएसटी इनपुट। इसका ग्रुप रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी है, टाइप ऑफ टैक्स सेंट्रल टैक्स, और कुछ इसमें करना नहीं है। कंट्रोल ए के साथ सेव। सीजीएसटी आउटपुट भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रहेगा। टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी, और टैक्स टाइप इसका सेंट्रल, एंड सेव। आईजीएसटी इनपुट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में,
GST, integrated tax and save. IGST आउटपुट ड्यूटी एंड टैक्सेस इसकी ग्रुप रहेगा और टाइप इसका GST है और टैक्स टाइप इसका इंटीग्रेटेड टैक्स एंड कंट्रोल ए के साथ सेव। एक लेजर ये बनेगा आपका SGST इनपुट, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अंडर आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टाइप ऑफ टैक्स स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए के साथ सेव। एक लेजर ये भी बनेगा SGST आउटपुट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा GST और ये आपका स्टेट टैक्स में, और कंट्रोल ए के साथ सेव कर लीजिए और एस्केप करते हुए आप बाहर आ जाइए। अब आपके सारे लेजर्स बन के तैयार हैं। अभी इसके बाद हम एक आइटम बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, उसके बाद फिर आपको हम सेल और परचेज की एंट्री करना बताएंगे। ठीक है। यूनिट बनाने के लिए भी हमें मास्टर्स के अंदर ये क्रिएट में जाना होता है और इसके नीचे जब इन्वेंट्री मास्टर्स वहाँ पर आएंगे तो यहाँ यूनिट ऑप्शन है, इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ यूनिट बनेगी आपकी। ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा। और देखने के लिए अल्टर पाइए और उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर में यूनिट एंटर प्रेस कीजिए। मैंने 2 यूनिट बनाई हुई है, फिलहाल मैं आपको किलोग्राम वाली दिखाता हूँ। या टाइप ऑफ सिंबल जो है इसका किलोग्राम ही रहता है, यानी कि KGS। फॉर्मल नेम इसका किलोग्राम और उसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड ये GST पर्पज़ से दिया जाता है, इसीलिए इसकी अलग से ये डिफाइन करना पड़ता है हमें। इसके लिए पूरी लिस्ट दी हुई है। जैसे ही आप यहाँ KGS टाइप करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा, तो आप इसको सेलेक्ट करके और इसके बाद ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जो आपका डेसिमल होगा उसके बाद 2 0 लगाएगा, क्योंकि किलोग्राम में 500 ग्राम 400 ग्राम इस तरीके का भी वज़न हमें देखने को मिल जाता है। और कंट्रोल ए के साथ इसे हम सेव करेंगे। ठीक है। एस्केप करते हुए बाहर आएंगे। अब हमें बनाना है आइटम भी ऑलरेडी बना हुआ है और इसके लिए हमें फिर अल्टर में जाना है और इन्वेंट्री मास्टर में आकर के आप स्टॉक आइटम में आएंगे तो आपको मैंने यहाँ 2 बनाए हुए हैं। फिलहाल आपको मैं डेमो आइटम नंबर 01 दिखाता हूँ। इसको जैसे एंटर करेंगे तो देखिए ये यहाँ आइटम का नाम आएगा। उसके बाद ये प्राइमरी में रहेगा, यूनिट इसकी पीसीज में या किलोग्राम में, हमारे पास ये डेमो आइटम किलोग्राम में ही रहेगा। अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं है इसका, नॉट एप्लीकेबल। अब स्टेशनरी डिटेल इसकी बहुत ध्यान से डालनी है। GST एप्लीकेबल यस रहेगा। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है सेट अल्टर GST डिटेल, इसको यस करके और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये कि GST डिटेल्स इसकी मांगेगा स्टॉक की, कि इसका HSN कोड क्या है, वो जो भी आपका आइटम है उसका HSN कोड यहाँ डालिए। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए और कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगी। टैक्सेबिलिटी इसकी टैक्सेबल है और इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको अभी फ़िलहाल नो रहने देते हैं, इसे भी नो रहने देते हैं। और जो इसका जो रेट है टैक्स का वो है 18%। ठीक है। अब जैसे जैसे आप यहाँ 18% लिखेंगे, ये 9% इसने देखो इंटीग्रेटेड 18%, सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9% ले लिया इसने। ठीक है। और ये गुड्स रहेगा हमारा, क्योंकि सर्विस तो है नहीं, गुड्स है। इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल ए के साथ सेव कर लीजिए। अब हमारे आइटम भी बन गया है, यूनिट भी बन गई है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें अभी सेल और परचेज की एंट्री करना। ठीक है। परचेज की एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन में वाउचर्स एक ऑप्शन मिलता है, इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये वाउचर्स, परचेज वाउचर की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में ऊपर परचेज लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा है तो यहाँ साइड में सारे वाउचर्स की लिस्ट दी हुई है और उनका नंबर भी दिया हुआ है। जैसे आप देखिए कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसीट है, जनरल है, सेल्स है। ये परचेज है वाउचर आपका डीएक्टिवेट है, क्योंकि यहाँ ये एक्टिवेट है। ठीक है। और सबसे पहले हम परचेज़ करेंगे
1 जुलाई 2022 को। यहाँ पर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो मान लेते हैं हम 25। 1 जुलाई की हमारी परचेज़ है। अब हमारा जो सप्लायर है वो है आपका क्रेडिटर से यूपी का, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके हम इसका एंटर करेंगे, इसको पास कर दीजिए, ये भी पास कर दीजिए। अब ये यहाँ पे मांग रहा है नेम ऑफ आइटम। अब आपके पास क्या आइटम है उसको देखने के लिए आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए लिस्ट खुल के आ जाती है। इसमें हमें आइटम जो परचेज़ करना है वो करना है डेमो आइटम 01। ओके, कितना है? 1000 किलो। 1000 किलो है ये और रेट है इसका 100 रुपये पर केजी। ये देखिए 1000 किलो आ गया, 100 रुपये रेट आ गया पर केजी, 1 लाख रुपए की अमाउंट का है ये। और इसको हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ ये लेजर मांगेगा आपसे परचेज़ का, वो भी हमने बनाया हुआ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही हम स्पेस बार को हम एंटर करते हैं, स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगे 2 लेजर जो हमने बनाए थे, इंट्रा स्टेट और इंट्रा स्टेट। चूँकि ये यूपी का क्रेडिटर्स है तो हमें इसे परचेज इंट्रा स्टेट टैक्सेबल लेना है। अब ये जो विंडो खुल के आई है ये टैली को चाहिए क्लासिफिकेशन, इस क्योंकि जीएसटी की रिपोर्ट टैली बनाएगा तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। टैली बता रहा है ये परचेज टैक्सेबल, यानी कि परचेज टैक्सेबल तो है बट ये यूपी के अंदर की है, यानी कि इंट्रा स्टेट है। हम भी इसी को फॉलो करते हैं, स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए सारी ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपके सामने आ गई हैं। तो हमें सबसे ये लेना है जो टैली बता रही है हमें यहाँ पर परचेज टैक्सेबल, तो हमें भी यहाँ से परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। उसके बाद कंट्रोल ए के साथ सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें चाहिए जीएसटी टैक्स का लेजर। अब ये परचेज़ है, अब परचेज़ हमारी इनपुट होती है तो हमने एक लेजर बनाया था CGST इनपुट और एक बनाया था हमने SGST इनपुट। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो CGST और SGST टैक्स अप्लाई होता है, जो कि देखिए आप ये हो गया 1 लाख रुपए का अमाउंट हो गया, 9,000 रुपये इसका CGST SGST बना, तो 1,18,000 रुपये का ये इनवॉइस हो गया जो हमने परचेज़ किया है। अब इसको हम यहाँ से कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेते हैं। दूसरी परचेज़ करते हैं हम 2 जुलाई को। यहाँ सप्लायर नंबर 26, पार्टी का नाम अब हम करेंगे दिल्ली से परचेज़, और आइटम कौन सा परचेज़ करेंगे? डेमो आइटम। ये भी हम 1000 किलो, रेट इसके वही रहेंगे 100 रुपये पर किलो पर केजी, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेलेक्ट कर रखा है इसने परचेज इंटर स्टेट, क्योंकि लास्ट एंट्री मेरी यही थी। अब मुझे इंटर स्टेट करना है तो स्पेस बार दबा के फिर मैं लिस्ट ओपन करूँगा, तो अब के मैं परचेज इंटर स्टेट टैक्सेबल को सेलेक्ट करूँगा और देखिए टेल ने भी डिफ़ॉल्ट पर दे दिया है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। और इसको मुझे सेलेक्ट करने के लिए स्पेस बार दबाइए और आप यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करके और कंट्रोल ए के साथ सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर जो इनपुट का जो GST इनपुट का जो लेजर आएगा वो आएगा IGST 18,000 रुपये, ठीक है। अभी हमारी एंट्री पूरी हो गई है, इसको कंट्रोल ए के साथ सेव कर लीजिए। एस्केप करके बाहर आ जाइए। अब कुछ रिपोर्ट देखिए, आप परचेज की रिपोर्ट हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के। ये देखिए हमने 2 परचेज़ करी हैं, 1 लाख रुपए की परचेज़ करी है हमने इंट्रा स्टेट और 1 लाख रुपए की परचेज़ करी है इंट्रा स्टेट, ठीक है। अब बैक जाइए। अब इसके नीचे देखिए आता है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी आप देखिए, डेमो आइटम 0 नंबर 1, डेमो आइटम 01, ये हमारे पास 2000 किलो है और रेट इसके परचेज़ के रेट है हमारे 100 रुपये पर केजी और वैल्यू हमारी ये। और इसको आप जब एंटर मारेंगे तो डिटेल सारी आ जाएगी। ये हमने किस किस से ख़रीदा है, कैसे कैसे ख़रीदा है, ठीक है। अब एस्केप करके गेट ऑफ टैली पर आ जाइए। अब हम करते हैं सेल। सेल के लिए भी हमें वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जा करके यहाँ पर हमें एंटर प्रेस करना है
अभी तो ये वाउचर ओपन है परचेज का। अब मुझे सेल का करना है। देखिए साइड में यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो बटन है सेल का, या तो इसे क्लिक कीजिए या F8 प्रेस कीजिए। अब देखिए इसका विंडो की कलर भी चेंज हो गया है और यहाँ पे ऊपर देखिए कॉर्नर पे सेल्स लिखा आ रहा है और हमारा सीरियल नंबर भी पहले ही रहेगा। और हम इसको करते हैं 3 जुलाई को। पहले हम सेल करेंगे यूपी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमें आइटम कौन सा सेल करना है, वो करना है मुझे डेमो आइटम 01 और मैं 1000 किलो ही बेच देता हूँ। अब 100 रुपये का हमने ख़रीदा है तो हम इसको बेचेंगे 110 रुपये पर केजी, ठीक है। यहाँ मुझे सेल का लेजर चाहिए। अब हमने 2 सेल के लेजर बना रखे हैं, ये देखिए, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल और इंटर स्टेट टैक्सेबल। अब ये डेटर्स मेरा यूपी का है तो ये इंट्रा स्टेट टैक्सेबल पर जाएगा और यहाँ टैली बता रही है आपको सेल टैक्सेबल। स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सब नेचर्स आ जाएंगी। तो हमारा है ये रहेगा सेल्फ टैक्सेबल। जो टैली यहाँ दिखा रही है वही आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। और कंट्रोल A के साथ सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे GST के जो लेजर हैं वो आउटपुट वाले अप्लाई होंगे। पहले होगा CGST आउटपुट, दूसरा होगा SGST आउटपुट, ओके। इसको एंटर करके न्यू रेफरेंस में आप इसे ले सकते हैं और यहाँ इसे एक्सेप्ट कर यस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी सेल भी हम करते हैं 3 जुलाई को। F2 के साथ डेट चेंज करेंगे। दूसरी मेरी जो बायर है वो दिल्ली का है, मुझे अपनी स्टेट के बाहर सेल करनी है। आइटम सेलेक्ट करने के लिए स्पेस बार प्रेस कीजिए। अब देखिए 1000 की हमने 2000 किलो ख़रीदा था, 1000 किलो हमने बेच दिया, तो अभी हमारे पास 1000 किलो ये बता रहा है टैली यहाँ पर। 1000 किलो हम और बेच देते हैं, ये भी हम 110 रुपये से बेचते हैं। अब यहाँ पर जो ये लेजर उठा रहा है ये इंट्रा स्टेट वाला उठा रहा है, क्योंकि लास्ट एंट्री इंट्रा स्टेट की थी, लेकिन मुझे इंटर स्टेट करनी है तो स्पेस बार प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ से मुझे सेल्स इंटर स्टेट टैक्सेबल परचेज करना है और टैली ने भी बता दिया कि ये जो आपकी सेल है ये इंटर स्टेट टैक्सेबल है। इसको मैच करने के लिए मुझे फिर स्पेस बार प्रेस करना होगा और यहाँ मुझे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, ओके। कंट्रोल A के साथ सेव कर लीजिए। अब यहाँ मुझे GST का लेजर चाहिए, वो चाहिए आउटपुट वाला IGST 19,800 और इसको कंट्रोल A के साथ सेव कर लीजिए, ठीक है। अब हम फिर बैक जाते हैं। अब हम रिपोर्ट देखेंगे परचेज और सेल की। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, ऑल्ट F1 के साथ डिटेल में। अब आप ये बता रहा है कि आपने 2 लाख रुपए की परचेज़ करी है, 1 लाख, और इस साइड में आप देखिए 1,10,000 हमने सेल कर दी है। और फिर हम बैक जाएंगे। अब स्टॉक समरी हम जब देखते हैं तो स्टॉक हमारा नील हो चुका है और ये इसकी रिपोर्ट इस तरीके से आती है। ये 1000 किलो हमने ख़रीदा था, फिर 1000 किलो ख़रीदा, फिर 1000 किलो बेचा, फिर 1000 किलो बेचा, ये 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए हमारी अब सेल भी हो चुकी है, परचेज भी हो चुकी है। अब हम GST की रिपोर्ट देखते हैं जाकर। GST की रिपोर्ट के लिए आपको यहाँ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद आना है आपको GST रिपोर्ट्स में। GST रिपोर्ट्स में आपको सबसे पहले देख लीजिए आप GSTR1। जैसे आप GSTR1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ही GSTR1 आ जाएगी। ये नेचुरल व्यू पे आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। F5 ये आपकी GSTR1 यानी कि आपकी जो सेल्स की जो रिपोर्ट्स है वो GSTR1 में होती है। और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आउटवर्ड सप्लाई 2,20,000 की, 19,800 इंटीग्रेटेड टैक्स और 9,900 सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आपका 9,900, यानी कि 39,600 रुपये का आपको टैक्स जमा करना है, ठीक है। अब फिर हम एक बार बैक आते हैं स्केप से। अब देखते हैं GSTR2। GSTR2 में आप देखिए ये हमारे 2 जो परचेज थी ये हमारी यहाँ शो हो रही है। एक दिल्ली क्रेडिटर्स से हमने ली थी
ख़रीदा था दूसरा क्रेडिटर यूपी से, ठीक है। फिर बैक आते हैं स्टेप से। उसके बाद देखते हैं GST 3B। 3B पर एंटर करेंगे आप। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लें। अब आप देखिए, ये आउटवर्ड सप्लाई बता रहा है आपकी, यानी कि आपको 39,600 पे करना है। और नीचे वाले हिस्से में आपको इनवर्ड सप्लाई दिखाई दे रही है, यानी कि आपने 36,300 आपने इनपुट पर टैक्स दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 39,600 में से 36,000 हम माइनस करेंगे। तो हमारे ऊपर जो लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की, वो 3,600 रुपये बनती है, जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। और ये कैसे कैसे लायबिलिटी बुक की जाती है अपनी, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।